अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टफुल ये रेसिपी है हमारी। आज हम बनाएंगे मलाई खाजा। जैसे ये दिखने में आपको इसकी लुक लग रही है बहुत खूबसूरत, इसी तरीके से ये टेस्टफुल है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो पानी लिया है। ये सादा नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है। इसमें हमने घी शामिल करना है, कोई 1 पाव घी शामिल करके इसे हमने पानी और घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। और इसमें 2.5 किलो मैदा शामिल करना है। 2 किलो 500 ग्राम इसमें मैदा शामिल करना है। इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। डो नरम नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सख्त रखनी है हमने। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप जो है ना इसमें थोड़ा थोड़ा करके बाद में डाल सकते हैं, मगर इसे ज़्यादा पतला नहीं करना। तो डो को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब इसे हम रेस्ट देंगे तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसे ऊपर से कवर करें। इसे जो है ना 15 मिनट के बाद देखते हैं। तो तब तक हम इसके लिए घी तैयार कर लेते हैं। ये वही घी है जो कि हमने कचौरी के लिए बनाया था। घी को हमने मेल्ट करके उसे बर्फ़ की मदद से या जो फ्रिज में रख के जमा लेंगे ताकि उसमें जो दाना है वो ख़त्म हो सके। तो अब इसमें मैंने शामिल किया है बेकिंग पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच इसमें डाला है और इसे मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। घी हमारा तैयार हो चुका है। इसको हमने मैदे के ऊपर लगाना है उसकी लेयर्स बनाने के लिए। तो फ़िलहाल इसे एक साइड पर रखते हैं और मैदे को देखते हैं। तो डो में से मैंने 2 पेड़े लिए हैं 100-100 ग्राम के। इसमें एक में हमने सब्ज़ कलर डालना है और दूसरे में सुर्ख कलर डालेंगे ताकि जो हमारा मलाई खाजा है इसके ऊपर जो लेयर्स बनेगी कलर्स की वो जो है ना अच्छे से बने। तो इन दोनों कलर्स को अलग-अलग से हमने जो है ना मिक्स कर लेना है। पहले एक पेड़े में हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें पानी शामिल करना है। ज़्यादा इसे पतला नहीं करना, सिर्फ कलर को हमने मेल्ट करना है इसके अंदर इस तरह से। और अब इस कलर को इसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से जज़्ब करेंगे। हाथ की मदद से इसे दोबारा से गूंद लेंगे इस तरह से। कलर हर साइड से बराबर होना चाहिए, इसमें शेड्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसे जो है ना कलर को अच्छे तरीके से इसके अंदर गूंद लेंगे दोनों हाथों की मदद से। और इसी तरीके से हमने सुर्ख कलर को भी इसके अंदर जो है ना मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी लगाया है और दोनों हाथों की मदद से इसे गूंद के अच्छे तरीके से इस कलर को भी हमने जो है ना एक जैसा कर लेना है। ये देखिए दोनों हाथों की मदद से इसे हम गूंद रहे हैं। कहीं से भी कलर आपका जो है ना वो शेड ना दे, एक जैसा कलर होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम कलर्स वाली डो को जो है ना बेल लेंगे। इसकी बारीक पट्टी हमने बना लेनी है। ये खुशका लगाया है ताकि ये नीचे चिपके ना। इसके लंबे रुख जो है ना इसे हमने बेलना है और इसकी बारीक पट्टी तैयार कर लेनी है। ये देखिए इसके ऊपर भी खुशका लगाया है ताकि जुड़े ना। इसे एक साइड पे रखेंगे और रेड कलर को भी इसी तरीके से लंबे रुख बेल लेंगे। क्योंकि हमने इसे सादा डो के ऊपर जो है ना लगाना है, इसलिए इसे जितना बारीक बेल सकें इसे बारीक बेलना है और लंबे रुख बेलना है। क्योंकि हमारी जो वाइट पट्टी होगी वो थोड़ी चौड़ी होगी, उसके ऊपर ये जो है ना पूरी पूरी तय इसकी आ जाएगी। ये देखें इसके ऊपर भी खुशका लगाया है। इन दोनों को हमने कवर कर देना है और एक साइड पे रख देंगे इसे। ये मेरे पास शापर है, शापर के अंदर ये मैं रख रहा हूँ इसे। ये दोनों डो जो हमारी कलर वाली हैं ये तैयार हो चुकी हैं। और इसी तरह से हम अपनी जो सफ़ेद हमारी सादा डो है इसे भी बेल लेना है। इसके पेड़े वगैरह नहीं बनाने। ये जो पूरी की पूरी डो है इसे हम बेलने की मदद से बेल लेंगे और इसकी बारीक लेयर बनाएंगे। ये जितनी बारीक होगी उतना ही ये जो है ना टेस्टफुल बनेगा। ये जो है ना तकरीबन जितना समोसे की हम बनाते हैं पट्टी, इतनी होनी चाहिए। जितनी आप बारीक कर सकते हैं इसे बारीक जो है ना आप बेल लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतनी कम से कम पतली होनी चाहिए आपकी डो। ठीक है, इस सारी को हमने जो है ना बेल लेना है। और अब इसके ऊपर मैं पानी लगा रहा हूँ क्योंकि हमने इसके ऊपर जो कलर वाली डो है वो चिपकानी है। पानी लगाने से ये है कि वो अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। तो इस टाइम पे आपने थोड़ा सा इसे गौर से देखना है और ये जो है ना स्किप नहीं करना, क्योंकि हम इस पे कलर लगा रहे हैं तो ये बहुत अहम स्टेप है। सबसे पहले हमने सब्ज़ कलर इस पे जो है ना लगाना है, चिस्मा करना है और इसके बाद रेड कलर लगाएंगे। और इन दोनों का वाया ज़्यादा नहीं रखना, ये तकरीबन साथ साथ ही जो है ना हम रखेंगे। ये देखें कि सब्ज़ कलर मैंने लगा दिया है और ये रेड कलर भी इसके साथ ही। ये ज़्यादा वक्फे से नहीं लगाना, इस तरह से इसके ऊपर
इसे जो है ना चिपका दिया है। और अब इसके ऊपर हमने घी लगाना है, जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर लगा के, ये देखें ये वाला घी सिर्फ इतना हो कि डो ना तो फटे और ना ही जब इसे हम रोल करें तो ये बाहर निकले। ये पतले पतले हाथ से आपने जो है ना लगा लेना है ऐसे, ये देखें। और इसे हमने रोल करना है। रोल करते हुए ये ना हो कि घी जो है हमारा बाहर निकले। सिर्फ इतना ही हमने लगाना है कि इसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में जुड़े ना। तो अब इसे हम रोल करेंगे। रोल हमने थोड़ा सा इसे सख्त हाथ से करना है, ये देखें इस तरह से इसे थोड़ा खींच के रोल करना है, ताकि दोनों जो कलर्स हैं वो इसके अंदर जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें थोड़ा सा खींच के इसे रोल कर रहे हैं। और इसी तरीके से इसके जो अगले वाला हिस्सा है इसे भी हमने थोड़ा सा बेल लेना है और इसके ऊपर घी लगाना है, जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया था। और ये वाला हिस्सा सारा सफ़ेद रहेगा। इसे भी मैं बेल रहा हूँ, इसके ऊपर खुशका लगाया ताकि ये नीचे ना चिपके। इसे बेल के ये इसके ऊपर जो है ना फिर से घी लगा रहे हैं। घी लगाने का मकसद ये है कि जितना रोल होगा उतनी इसके अंदर जो है ना लेयर्स बनेंगी। ये देखें इस सारे के ऊपर हमने घी जो बनाया था वो लगा दिया है पतला पतला इस तरह से। और इसे जो है ना फिर से हमने मुकम्मल रोल करके इसे कवर कर देना है किसी भी पेपर वगैरह के साथ। और इसे 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। तो 15 मिनट के बाद इसकी जो हमने कटिंग करनी है, पहले इसे जो है ना सेंटर में से इसके 2 पीसेस कर लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा था तो ये सही तरीके से इसके जो है ना पेड़े नहीं बनने थे। इसके ऊपर से शापर हटा दिए, ये देखें। और दोनों हाथों की मदद से इसे हमने मज़ीद लंबा करना है, ये देखें। और यहाँ पे आप इसके कलर्स देख सकते हैं, ये कितनी प्यारी लेयर्स बनी है। इसे हमने जो है ना मज़ीद बारीक करना है इस तरह से। और इसका जो हमने पेड़े की कटाई करनी है वो तकरीबन 80 ग्राम का होगा। 70 से 80 ग्राम का एक पेड़ा हम जो है ना इस तरह से गुलाई में काटेंगे। ये एक पेड़े का वज़न तकरीबन 70 से 80 ग्राम के दरमियान है। और इसे जो है ना हमने सेंटर से कट देना है। ये देखिए दोनों को बराबर रख के इसे सेंटर से काट दिए। काटने का मकसद ये है कि एक तो इसके हमने जो कलर हैं वो अंदर इसके रखने और इसकी टिक्की तैयार करनी है इस तरह से। और इसकी हमने फिलिंग तैयार करनी है इन्हीं टिक्कियों में। यहाँ पे आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि इसके कलर ना फैलें, कलर जो है बाहर ना निकले। दोनों जो सफ़ेद साइडें हैं ना, ये देखिए यहाँ इन्हें इकट्ठा जोड़ के ऊपर से आपने इसकी टिक्की बना लेनी है। तो ये सारी की सारी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगा। ये देखें दोनों साइडों को सफ़ेद साइडें जो है ना इन्हें आपस में मिला के फिर ऊपर से इसे जो है ना दबाया और टिक्की बनाई। तो अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने कर लेंगे खोया लिया है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली सिवाय छोटी इलायची के। इलायची को मैंने खोल के इसके जो है ना दाने अलहदा कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये सिंपल खोया है। इसका छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं सिर्फ जो है ना इसी साइज़ के। और इसकी जो फिलिंग तैयार करनी है हमने मलाई खाजे की। फिलिंग का जो तरीकाकार है वो आप देख लें कि ये जो टिक्की हमने पहले से बना के रखी हुई हैं, इन्हें हाथ की जो तली है इसके बराबर इसे खोल लेना है और इसमें हमने थोड़ा सा खोया रखना है, ये देखें इस तरह से। और दोनों टिक्कियों को यहाँ पे हमने पहले खोया रखा है एक टिक्की के ऊपर और दूसरी इसके ऊपर रख के इसे बंद करें। इसके कलर जो है वो दोनों जो है ना, ये देखें एक इस साइड पे और दूसरा ये देखें कलर हमने क्रॉस में रखे हैं। इसकी किनारियाँ साइडों से हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये दूसरा पीस मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। ये देखें कि इसमें खोया रखा है थोड़ा सा और दूसरी टिक्की क्रॉस कलर में रखी है। ये देखें इसकी किनारियाँ अच्छे तरीके से बंद कर दी हैं और इसकी किनारियों को हमने मोड़ना है स्प्रिंग की शेप में। ये देखें कि अंगूठे और उंगली की मदद से इसे मैं जो है ना ऊपर की तरफ इसकी किनारियाँ मोड़ रहा हूँ। ये सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए है और इससे क्या है कि घी भी इसके अंदर नहीं जाएगा और कहीं से भी इसका सुराख नहीं होना चाहिए, वरना अगर घी अंदर चला जाएगा तो ये मलाई खाजा जो है वो उसका जायका अच्छा नहीं बनेगा। और एंड पे आके जो ये देखें इसे अंदर की तरफ जो है ना आपने इसे फ़ोल्ड कर देना है और ये बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से सारी की सारी जो है ना मैं टिक्कियाँ बेल लूँगा
इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी फिलिंग तैयार कर ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसे जो है ना तलाई करेंगे, इसे हमने फ्राई करना है। इन्हें एक एक करके घी में डालेंगे। घी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा गर्म नहीं है और इसे जो है ना सीधा डालना है घी के अंदर। इसे उल्टे रुख नहीं डालना, ये इस तरह से आपने इसे घी में डालना है, उल्टे रुख नहीं डालना, ठीक है। और घी जो है ना ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर है। जैसे जैसे इसका जो है ना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, मलाई खाजा जो है वो ऊपर जो है ना आते जाएंगे। ये देखेंगे एक एक करके इसमें जो है ना घी में रख रहे हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करते हुए, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने इसे फ्राई करना है। तकरीबन कोई 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जो है ना पूनी लगा रहे हैं ताकि ये नीचे ना बैठें। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे तो ये ऊपर जो है ना उठते आएंगे। ये देखें कि अब इसकी जो है ना साइड हम चेंज करेंगे। तकरीबन 10 मिनट एक साइड से पकाया है और 10 मिनट ही दूसरी साइड से इसे पकाना है ताकि ये अंदर तक पक सके, क्योंकि ये इसकी डबल लेयर है, इसलिए ये टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लेती है। ये देखें, और इसकी खूबसूरती देखें कलर्स की, ये चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह मलाई खाजा बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी हमने इसके लिए पतली तैयार करनी है, तकरीबन एक तार की, ज़्यादा जो है ना गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये 2 किलो मेरे पास है चीनी और इसमें 1 किलो पानी शामिल किया है और इसकी जो है ना हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। चाशनी तैयार करने के बाद चाशनी को हम जो है ना पूनी की मदद से मलाई खाजे के ऊपर डालेंगे। इन्हें हमने चाशनी के अंदर डिप नहीं करना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा शीरा इसके ऊपर लगाना है और बाकी जो साइड्स पे इकट्ठा हो रहा है इसे प्लेट वगैरह की मदद से इसके ऊपर डालेंगे। ज़्यादा देर तक इसे जो है शीरे में डिप नहीं करना। तो ये देखें कि हमारे बेहतरीन जो है ना मलाई खाजे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।